सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आने वाले मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो काफी सारे ईयर्स से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज। 2 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 28 डेज में करते हैं, लेकिन 6 मैन और 16 वुमेन उसी काम को 11 डेज में करते हैं। तो अब हमें निकालना है कि 5 मैन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 2 मैन और 7 वुमेन, मैन का एक दिन का काम हम एम मान लेते हैं, वुमेन का एक दिन का काम हम डब्ल्यू मान लेते हैं। तो इनका 28 दिन का काम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11 दिन का काम इस कितना 6 मैन का और 16 वुमेन का, इनके 11 दिन के काम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग 11 दिन में उसी काम को करते हैं। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 56 एम प्लस 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 196 डब्ल्यू इज इक्वल टू 66 एम प्लस 176 डब्ल्यू। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, जब ये इधर हो जाएगा 10 एम इज इक्वल टू 20 वुमेन, यानी मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। यानी अगर मैन का हम एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं कि एक मैन एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में, मतलब अगर वुमेन की हम एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं कि एक वुमेन एक दिन में एक काम करती है, तो एक मैन एक दिन में 2 काम करता है। ओके गाइज, हम ये मान लेते हैं कि अगर मैन मतलब वुमेन एक दिन में एक काम करती है, तो फिर मैन कितना हो जाएगा, मैन एक दिन में 2 काम करेगा। अब इसको इस वाली किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे हम टोटल वर्क निकालने के लिए। तो मैन एक दिन में काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में काम कर रहा है 2, तो 6 मैन कितने काम करेंगे एक दिन में, 12, और एक वुमेन कितना कर रही है, एक, तो 16 कितना करेंगी, 16 इंटू टोटल वर्क कितना है इनका 11 डेज का, 11 डेज में करती हैं अपॉन। अब हमसे पूछा किसका गया है, 5 मैन का और 4 वुमेन का। तो 5 मैन कितना करेंगे, 5 2 जा 10, और 4 वुमेन कितना करेंगी, प्लस 4 14। तो डेज निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 11 इंटू 28 बाई 14, यानी 14 2 जा 28। तो हमारा 28 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द कोस्ट प्राइस ऑफ 7 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹10। 7 मीटर क्लॉथ की जो कोस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ इज 7। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो 10 मीटर क्लॉथ का ही 7 रुपए है। तो हमें यहाँ से साफ पता ये तो चल जाता है कि हमें यहाँ से लॉस हो रहा है। जब हम 7 मीटर 10 रुपए का लेके आए हैं और 10 मीटर 7 रुपए का दे रहे हैं, तो हमें साफ पता चल जाता है कि यहाँ से हमें लॉस हो रहा है। लेकिन हमें पता करना है कि कितना लॉस हो रहा है। तो हम इसको 2 टाइप से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है, जैसे कि 7 मीटर हम 10 रुपए का लेके आए, तो 1 मीटर कितने का लेके आए हम, 10/7 का, ये हो गया हमारा सीपी। एसपी कितने का है, एसपी कितना है हमारा, 10 मीटर 7 रुपए का बेच रहे हैं, तो एसपी कितने का हो गया हमारा, 7/10 का, ये हो गया हमारा एसपी, और ये हो गया हमारा सीपी। तो हमारा जो लॉस निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी हमारा कितना हो जाएगा, जब हम 10/7 माइनस 7/10 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 70, 100 माइनस 49, 51/70, और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बाय सीपी कर देंगे। तो 10/7 इंटू 100, तो 7 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 10 नीचे आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 10 10 जा 100 कट जाएगा। हमारा आंसर बचा कि हमें 51% लॉस हो गया। एक तो हमारा ये है। एक हमारा इसी तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है कि जैसे पहले तो हम बेच रहे थे 7 मीटर 10 रुपए का, मतलब लेके आए 7 मीटर 10 रुपए का, और बेच रहे हैं 10 मीटर 7 रुपए का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 10 जा 100 और 7 7 जा 49, यानी कि सीपी जो है हमारा वो है 100 रुपीज और एसपी है हमारा 49 रुपीज। तो हमारा लॉस कितना हो गया, 51%। डायरेक्ट यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है, ये भी हमारा ऊपर वाले से ही डेविएट होके निकला है, डेरिवेट होके। तो जैसे आपको समझ लगे, अगर आपको समझ आ गया हो सेकंड वाला तो उससे कर लेना। आई होप वैसे तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द 60% ऑफ 60%। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 60/60 इंटू 60% निकालना है, तो 60% कितना होता है, 60/60।
तो हमारा ये कितना हो गया, 00 से 00 कैंसिल, 36/100 यानी कि 0.36 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 24 मैन वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। अगर 24 आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में निपटाते हैं, तो 36 आदमी एक दिन में 12 घंटे काम करने के बाद कितने दिन में निपटाएंगे। तो इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लगता है, MDH मसाले, MDH मसाले यानी M1 D1 H1 E1 भी लिख लेते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2। इसका मतलब क्या है, M का मतलब है हमारा मैन, कितने पर्सन है हमारे, मैन मान लो, चाहे वुमेन आए तो वुमेन रख लेना। D हमारा डेज, H एक दिन में कितना वर्क करते हैं R, और E एफिशिएंसी, अब यहां पर क्या है, ई की तो हमें जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर भी मैन काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी मैन काम कर रहे हैं। जब इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे कि सारे मैन्स की एफिशिएंसी सेम है, तो ई की तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन M1 कितना दे रखा है, 24 मैन, डेज कितने कर रहे हैं वो, 18 डेज, एक दिन में कितने यार, 8 घंटे, इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा है, 36, डेज हमें निकालने हैं और R हमें दे रखे हैं 12। तो अब हम यहां से सोल्व कर लेंगे, 12 2 जा 24, 2 18 जा 36, 18 से 18 कटा तो हमारे डेज आ गए 8 डेज आंसर। ओके गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। मतलब एक हमारा स्फीयर है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको हमने पिघलाया और छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले हमने कुछ स्फीयर्स बना दिए। तब इसमें पूछा है कि ऐसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे रेडियस वाले स्फीयर्स हमारे कितने बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। हमने मान लिया, मतलब वॉल्यूम क्या होता है हमारे स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे बड़े वाले स्फीयर की जिसको हम पिघला रहे हैं उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, 4/3 पाई आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ स्फीयर्स बने, ये हमारे n स्फीयर्स बने, और एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई, और r कितना दे रखा हमें 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, आर क्यूब हमारा 8 हो जाएगा। फिर 4/3 पाई से तो 4/3 पाई ऐसे ही कट जाएगा, और 8 8 जा 64, तो हमारे 8 ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे छोटे, जो हमारे 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले होंगे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जो होता है हमारा हेमिस्फीयर का, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का होता है 4/3, तो हेमिस्फीयर का जस्ट उससे आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 9 3 27, यानी कि हमारा हो जाएगा 18 पाई, और इसको हम 18 इंटू 22/7 ये भी लिख सकते हैं। इसको सोल्व करके अगर डायरेक्ट ऑप्शन में 18 पाई है तो 18 पाई लगा देंगे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 bells began to toll together and toll respectively at intervals 3 4 6 7 8 and 12 seconds। एक है जो हर 3 सेकंड बाद बजती है, एक है जो हर 4 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड, एक 7, एक 8 और एक 12 सेकंड बाद बजती है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जब इन्होंने एक साथ पे बजना शुरू करा, पहली बार ये सब साथ में बजाई गई, तो ये मतलब साथ में दोबारा कितने सेकंड्स बाद बजेंगी। तो हमें क्या कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट इनका बस एलसीएम निकाल देना है। किसका 3 4 6 7 8 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो 8 का हो जाएगा 2 का क्यूब, 12 हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये तो 7, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। 6 2 इंटू 3 4 2 का स्क्वायर, और 3 हमारा 3 है ही प्राइम नंबर। तो हम क्या करते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम हाईएस्ट पावर वाले क्वेश्चन मतलब नंबर से लेते हैं। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 ले लेंगे, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 7 ही है, मतलब 7 की पावर 1 ही है। तो ये हमारा इसका
एलसीएम हो जाएगा, यानी 7 3 21 इंटू 8, यानी 8 1 8 8 2 16, 168 सेकंड्स बाद ये फिर से दोबारा साथ में बजेंगे। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 3। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमारा जो एवरेज है, मतलब 5 नंबरों का, वो 3 है। तो अब एक न्यू एवरेज हमें बताना है, जब हम उसमें एक नंबर 2 और ऐड कर देंगे। तो इसको एक तो हम ऐसे कर लेंगे कि 5 का एवरेज 3 है, तो नंबर कितना हो गया हमारा 15। जब एक और जोड़ दिया, मतलब 2 और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 17। लेकिन अब डिजिट्स मतलब नंबर्स कितने हो गए 6, क्योंकि 5 पहले से और एक 2 और आ गया तो 6। तो हमारे कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 50 बचेगा, तो 6 8 जा 48 और 6 3 18। हमारा अप्रोक्स 2.83 आंसर आ जाएगा इसका। ओके गाइस, एक हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे हमारा 3 है, हमारा मतलब जो एवरेज है 5 नंबर्स का वो 3 है, फिर एक हमारा और आ गया 2, तो इन सबका ओवरऑल कितना निकल आएगा वो निकाल लेंगे हम। तो वो भी मतलब है तो वैसे सेम ही, बस ये क्या है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है उसको लिखने की। ओके गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 8% टू फ्रैक्शन। 8% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो वैसे तो जिसको मतलब डायरेक्ट पता होगा, जिसकी मैथ्स थोड़ी एडवांस होगी, उसको तो साफ पता है 4% का मतलब 1/25, तो 8% का मतलब 2/25। लेकिन फिर भी जैसे 8% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 8/100, 4 से काट लो तो 2/25 हमारा आंसर। सो गाइस, जैसा कि मैं अभी तक देख पा रहा हूँ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मैथ्स के ऐसे कोई मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कोई ना कोई सेक्शन जरूर हार्ड बनाता है। जैसे किसी शिफ्ट में इक्वल करने के लिए मैथ्स को हार्ड कर दिया, बाकी 3 शिफ्ट मतलब बाकी तीनों सेक्शन जो हमारे बचे, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और हमारा जो भी आपने ऑप्ट किया होगा इंग्लिश या हिंदी, उसमें से कोई एक, मतलब ये तीनों इजी, मैथ्स हार्ड। किसी में ऐसा होता है कोई और 3 मतलब इजी, बाकी का कोई एक सेक्शन हार्ड दे देते हैं। तो इस वजह से फिर भी हमें हर चीज को लेके चलना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ 45% ऑफ अ नंबर इज 81। अगर 45% नंबर हमारा 81 है तो हमें नंबर बताना है। तो नंबर कितना होता है हमारा 100%। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 5% कितना हो जाएगा हमारा 9, और 100% बनाने के लिए अब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा 180। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹500 इन 3 ईयर्स। 3 साल में वो 500 रुपए अमाउंट हो जाते हैं, और 5 साल में वो 600 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट में हमारा, 2 साल में हमें कितने रुपए मिले हैं 100 रुपए, 2 साल में 100 रुपए, तो 1 साल में कितने मिलेंगे हमें 50 रुपए। लेकिन 500 जो अमाउंट हुआ है हमारा वो 3 साल बाद हुआ है, तो 3 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना मिला होगा 150 रुपए, तभी तो जाके 500 रुपए हुए, तो 150 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, टोटल रुपीज हमारे 500, तो हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा 350 रुपए। 350 रुपए, 150 रुपए उस पर हमें इंटरेस्ट मिला होगा 3 साल में, तब जाके 500 रुपए हुआ है। प्रिंसिपल हमारा 350 रुपए, और जो हमारा एसआई है वो है हमारा 1 साल का 50 रुपए, 1 साल का 50 रुपए 350 रुपए पर। तो अब हमें रेट निकालना है, तो रेट कितना होता है प्रिंसिपल इज इक्वल वो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एसआई कितना है हमारा 50 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 350, रेट हमें निकालना है, टाइम है 1 साल का अपॉन 100। ये कटा 5 7 जा 35, तो रेट हमारा कितना हो गया 100/7, यानी 7/7 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 20 बचा 14.3% अप्रोक्सीमेट हमारा रेट हो जाएगा। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट है हमारा, निखिल इज 8 ईयर्स यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है। निखिल अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, लेकिन रोहन की एज बतानी है। अगर निखिल इफ ही इज ट्वाइस द एज ऑफ निखिल, अगर वो निखिल का दुगना है, तो मतलब अगर निखिल की एक एज 1 है तो रोहन की एज 2 है, तो रोहन की एज 2 है क्योंकि वो ट्वाइस है निखिल का। तो यहाँ पर हमें यूनिट्स में
कितना डिफरेंस दिखाई दिया, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बड़ा है रोहन निखिल से, लेकिन ईयर्स में कितना दे रखा है हमें, 8 ईयर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 8 ईयर्स। अब हमें क्या निकालना है, एज ऑफ रोहन निकालना है। रोहन की एज कितनी है हमारी, 2 यूनिट्स, 1 यूनिट की वैल्यू है 8 साल, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 16 ईयर्स, तो रोहन की एज आ गई हमारी 16 साल। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर वॉल। ये वॉल बनानी है हमें इस डायमेंशन के ब्रिक्स से, तो हमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो गाइज ये क्वेश्चन सेम हमारा उसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने अभी आपको करवाया था, जिससे हम स्फेयर बना रहे थे कि हमारे कितने स्फेयर्स लगेंगे वॉल्यूम इक्वल करके। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जो हमारी ईंट है वो भी क्यूबॉइड शेप में होगी और जो हमारी वॉल है वो भी क्यूबॉइडल शेप में होगी, तो हम इन दोनों के भी वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। तो 8 मीटर का हमारा जहां पर सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 800, 6 मीटर को कर लेंगे तो 600, और ये 22.5 दे ही रखा है। इस चीज का हमें क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी यूनिट्स किस में दे रखी है और किस में हमें आंसर निकालना है। अब जैसे यहाँ पर मीटर में दे रखी है तो पहले उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। अपोन में एक ब्रिक कितने की दे रखी है, 25 इंटू 11.25 इंटू 6, तो हमारा यहाँ से वैल्यू एन की निकल आएगी कि हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए। तो 11.25 इंटू 22.5 ये 2 बार चला गया, 6 से ये 100 बार चला गया, और 25 4 जो 100, 4 2 जा 8 8 जा 64, यानी हमें 6400 ईंटें चाहिए ये वाली दीवार बनाने के लिए। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें बताया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रुपए 850। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है किसी भी ड्रेस की वो 850 रुपए है, और उस पर 5 रुपए हमारा सेल टैक्स लगा, 5% हमारा सेल टैक्स लगा। तो बिल में अमाउंट कितना आएगा, तो हमारा जो सेल टैक्स लगता है वो कॉस्ट प्राइस पर लगता है, तो 5% मतलब 850 का कितना हो जाएगा, 85/2, 85/2 कितना हो जाएगा हमारा 42.5 रुपए। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 892.5 रुपीज हमें टोटल देने होंगे 5% टैक्स लगने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो हमारा सिलेंडर के रेडियस का बेस है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, और उसका कर्व सरफेस एरिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहला तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि हमारा रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया में 440 दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाता है 2πRh, 2πr हमें 7 दे रखा है, h हमें पता नहीं, ये दे रखा है हमारा 440, तो हमारा यहाँ से h कितना निकल के आएगा 20, और h हमारा यहाँ से निकल के आया 10 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम हमारी हो जाएगी πr²h, यानी 22/7 इंटू 49 इंटू h हमारा 10, तो 7 7 जा 49, यानी हो जाएगी हमारी 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही कि हमने पेन पेपर से कर लिया, पहले h निकाली और फिर उसके बाद वो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में रख दिया। अब गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक चीज मतलब विजुअलाइज करना, इसको हटा देते हैं। जैसे रेडियस हमारी दे रखी है 7, रेडियस हमारी 7 दे रखी है, CSA का हमारा फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh। वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है πr²h। अब मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस में ये चीज बता रखी है कि अगर हमारी r हुई 7 के, तो हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा, जो हमारा सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस हमारा कितना होता है 2πr, तो वो होगा हमारा 44 के, और हमारा वॉल्यूम मतलब एरिया कितना होगा जो कि हमारा होता है πr², तो वो होगा हमारा 154 के स्क्वायर, 154 के स्क्वायर। ओके गाइज, अब अगर ये चीज आपको ध्यान थी तो अभी आपको पता है कि रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी के की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो हमारा सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा हमारा 44, क्योंकि हमारी के की वैल्यू तो 1 है।
और हमारा सी ऐसे कितना दे रखा है 440, जिसकी वैल्यू होती है 2πRH। तो आपको यहां से बिना पेन उठाए माइंड में ही केवल डायरेक्ट ये पता चल गया कि हमारी H जो होगी वो 10 होगी, क्योंकि हमारी 2πR 44 है और 2πRH 440 है, तो हमारा H आ गया 10। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमारी रेडियस 7 है तो एरिया मतलब कि जो हमारा πr² है वो कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 1 है तो 154, तो हमारा 154। और हमारा वहीं पर वॉल्यूम कितना होता है πr²h, मतलब हमें एरिया में केवल हाइट और मल्टीप्लाई करनी है। और एरिया आपको पता है कि जब k 1 है तो एरिया हमारा 154 हो जाएगा, और h आपको पता ही चलेगा कि h हमारा 10 है, तो हमारा एरिया मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1540 आंसर। और ये क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हैं अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ ली और इस चीज का एक दो बार प्रैक्टिस आपने किसी क्वेश्चन पर कर ली दो। ओके गाइज, तो ये थे हमारे आज के सारे जितने भी हमारे CISF में प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन उठाए कुछ अच्छे अच्छे, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसमें मतलब 3-4 क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जो हम इजीली अपने ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे आता है कि 9 से कौन सा डिवाइड होगा इनमें से, तो वो कर लेंगे हम। कौन सा हमारा 11 से डिवाइड होगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है कि 9 से कौन सा डिवाइड है, 11 से कौन सा डिवाइड है, ये करके आ जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन मतलब और ऐसे होते हैं जो हम इजीली अपने ऑप्शन से ऑप्शन रख के कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। सो ओके गाइज, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, बाय।